talking about Eastern and Western perspectives of positive psychology. Right, तो सबसे पहले positive psychology places a lot of emphasis on being a new and forward thinking discipline. तो ये किस पे ज़्यादा emphasize करता है कि आप नए रहो, मतलब एक आपके पास नए ideas होने चाहिए और forward thinking होनी चाहिए आपकी, ठीक है. Whilst the second claim might be true कि forward thinking discipline है, ठीक है. The idea as such is hardly new, ठीक है, नया नहीं है ये आइडिया. द रूट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कैन बी ट्रेस टू द थॉट्स ऑफ एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर. यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो आइडिया है वो ये जैसे ये कह रहे हैं कि नए होने चाहिए, फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए. फॉरवर्ड थिंकिंग तो अच्छी है जो इसमें है, लेकिन न्यू नहीं है. ये पहले भी ये सब की जो इसके थॉट्स है ये पहले ग्रीक फिलोसफर्स के काम में, उनके थॉट में देखा गया था. तो एरिस्टोटल बिलीव दैट देयर वॉज अ यूनिक डेमन, ठीक है, और स्पिरिट विद इन ईच इंडिविजुअल. हर एक इंसान के अंदर एक स्पिरिट होती थी, एक डीमन होता था, दैट गाइड अस टू परस्यू थिंग्स दैट आर राइट फॉर अस. तो वो क्या करता था, हमें क्या कहते हैं, गाइड करता था कि आप ये वाली चीज़ें करो जो आपके लिए सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद दिस डीमन. तो जब आप अकॉर्डिंग टू दिस डीमन काम करोगे तो इट विल लीड्स टू वंस हैप्पीनेस, ठीक है. तो कोई इंसान है, अगर वो जो भी उसके अंदर डीमन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो हैप्पीनेस तक जा सकता है. ऐसा किसका मानना था, एरिस्टोटल का. द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस हैज सिंस बीन पिक्ड अप बाय हंड्रेड्स. तो ये जो क्वेश्चन है हैप्पीनेस, है ना, ये बहुत सारे लोगों ने उठाया, इफ नॉट थाउजेंड ऑफ प्रोमिनेंट थिंकर्स, एंड गिव राइज टू मैनी थियोरीज. तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने इसके ऊपर थ्योरीज बनाई हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग हेडोनिज्म विद इट्स एम्फेसिस ऑन प्लेजर. तो हेडोनिज्म का एम्फेसिस किस पे है, प्लेजर पे है, ठीक है. यूलिटेरियनिज्म, ठीक है, इसके अंदर सीकिंग द ग्रेट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेट नंबर. तो आप हैप्पीनेस, यू आर सीकिंग हैप्पीनेस फॉर द ग्रेट नंबर, ठीक है. नाउ in the 20th century, many prominent psychologists focused on what later became the subject matter. तो जब 20th century आई तो बहुत सारे prominent psychologists थे, they focused कि किस चीज़ पे फोकस किया उन्होंने, कि what later become the subject matter of positive psychology. मतलब बाद में क्या subject matter होगा पॉजिटिव साइकोलॉजी का, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया. अमंग्स देम व कार्ल यूंग. तो कार्ल यूंग ने किया था विद हिज इंडिविजुएशन और बिकमिंग ऑल दैट वन कैन बी कॉन्सेप्ट, कि ऐसा इंसान बनो, मतलब हु इज़ होल. उसकी एक थ्योरी थी, अगर आप साइकोलॉजी से ही हैं तो आपको पता ही होगा, है ना, आपने बहुत स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते आए हैं. उसके बाद मारिया जहोडा कंसर्न विद डिफाइनिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड गॉर्डन एल्पोर्ट. तो ये जो मारिया थी, ठीक है, ये डिफाइन कर रही थी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को, और जो गार्डन और जो ये अल्पोर्ट थे, किस पे इंटरेस्टेड थे, इंडिविजुअल की मेच्योरिटी पे, ठीक है. तो मारिया ट्राई करती थी कि वो डिफाइन करे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को, वेरएज अल्पोर्ट जो थे वो इंटरेस्टेड थे इंडिविजुअल मेच्योरिटी में. सिंस देन द मैटर ऑफ फ्लरिशिंग एंड वेल बीइंग were raised in the work on prevention and wellness enhancement, because earlier वहाँ पे प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस नहीं था. पहले ओनली आप ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस करते थे, राइट, जो हमने पहली वाली वीडियो में देखा भी था. तो यहाँ पे से मतलब जब ये सब इतने कॉन्सेप्ट चालू हुए, यहाँ से फ्लरिश करना शुरू हुई वेल बीइंग, ठीक है. द मोस्ट नोटेबल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजीज प्रिडिसर्स however word was the humanistic psychology. तो पहले humanistic psychology भी अगर आपने देखा हो तो fully functioning person की बात करते हैं, एंड अगर आप इसमें गेस्टॉल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी. और जब आप इसमें पढ़ेंगे कार्ल रॉजर्स की पढ़ेंगे तो आप उसमें ना ह्यूमन की हैप्पीनेस, मतलब वहाँ पे भी आप उसको एम्पैथी दे रहे हो, है ना. तो वो सब देखो, मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन 1950s एंड रीच्ड इट्स पीक इन
60s to 70s, दिस मूवमेंट प्लेस सेंट्रल एम्फेसिस किस पे था? ग्रोथ पे था, ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल था। क्योंकि आपने जब कार्ल रॉजर्स की आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ की थ्योरी पढ़ते हैं, है ना? तो वहाँ पे भी वही ऑथेंटिक सेल्फ एंड ग्रोथ की मतलब इंसान अपने मैक्स पोटेंशियल तक पहुंचे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हम मैस्लो की बात करते हैं तो। ठीक है, तो समझ आया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी से पहले कौन इसी सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो ओरिजिनेट तो 1950s में हुई थी बट अपने पीक 1960s से 70s में थी। ये दिस मूवमेंट प्लेस्ड सेंट्रल एम्फेसिस किस पे? ग्रोथ पे एंड ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वर क्रिटिकल ऑफ पैथोलॉजी ओरिएंटेड अप्रोचेस टू अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है ना, ये बहुत क्रिटिकल थे किसको लेके? पैथोलॉजी ओरिएंटेड अप्रोचेस को लेके। ठीक है, नाउ द मोस्ट फेमस वंस वर कार्ल रॉजर्स, जो मैंने आपको बताया, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, अब्राहम मैस्लो जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी। ये सब हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, और अगर आप ये पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट अब तो मतलब ये आपके 6th या 5th, लाइक मेरे 6th सेमेस्टर में, आपके 5th सेमेस्टर में होगा ये, किसी किसी के में 5th में भी हो सकता है। तो वही बात है, तो आपको अब तक पता होगा ये सब चीज़ें, इट इज़ वेरी बेसिक, है ना? नाउ अब इनफैक्ट इट वाज मैस्लो जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी, पॉजिटिव साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हाउएवर डिड नॉट रिजेक्ट द डोमिनेंट नेगेटिव पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी। तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया जो हम पहले वाली वीडियो में देख के आए, बट दे ऑल्सो बिलीव दैट सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, है ना, जो कि गुड है फॉर स्टडिंग मॉलिक्यूल्स एंड एटम, हेल्प्स लिटिल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। तो साइंटिफिक मेथड्स का इतना रोल नहीं है ह्यूमन बीइंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में। ठीक है, एंड कॉल्ड फॉर मोर क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटेटिव। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स को जब आपको देखना है तो वो ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है, ना कि क्वांटिटेटिव, जैसे स्टैटिस्टिक, नंबर क्रंचिंग, रिसर्च। तो ये सब जब होती है तब हमें साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत होती है। ठीक है, this is where positive psychology believes that humanistic psychology, because of its skepticism of an empirical method, is not very grounded scientifically. तो ये ज़्यादा grounded मतलब scientifically इतनी grounded नहीं है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में सारी वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की है, देन ट्रांसेंडेंस की बात कर रखी है, लाइक एक इंडिविजुअल की नीड्स की बात कर रखी है, राइट? जब हम लोग मैस्लो की थ्योरी देखते हैं, एंड सिमिलरली जब हम कार्ल रॉजर्स को देखते हैं वहाँ सेल्फ की बात कर रखी है, लेकिन वहाँ पे कुछ साइंटिफिकली बैक डेटा नहीं है। ठीक है, contrary to the humanist, whilst rejecting the mainstream psychology preoccupation with negative topics। तो जो ये ह्यूमनिस्ट थे, तो ये जब रिजेक्ट कर रहे थे जो मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी की प्री ऑक्यूपेशन थी नेगेटिव टॉपिक्स के साथ, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इम्ब्रेस करती है द डोमिनेंट साइंटिफिक पैराडाइम। ये इम्ब्रेस करती है, ये इम्ब्रेस नहीं करते थे। नाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी दस डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी अपने आप को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से डिस्टिंग्विश करती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड, कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो। वेयर एज द सब्सटेंस एंड द टॉपिक स्टडीज आर रिमार्केबली सिमिलर। तो जो टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट है, दैट आर सिमिलर, बट मेथड में ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वो लोग साइंटिफिकली बैक्ड और ग्राउंडेड नहीं है, वेयर एज जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस एंड उन सब का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, नाउ पॉजिटिव साइकोलॉजी यहाँ तो हो गया ना, या राइटली और रॉन्गली पॉजिटिव साइकोलॉजी टेंड्स टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ न्यू मूवमेंट। तो सही हो या गलत हो, लेकिन इसने नई मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी पॉजिटिव साइकोलॉजी ने, ऑफन अटेम्प्टिंग टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ओरिजिन। तो इसने इस तरीके से अपने आप को इसके ओरिजिन से अलग किया। ओरिजिन क्या? ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, नाउ द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। अब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो अब इसके अंदर ना जब हम लोग बात करते हैं अर्ली पर्सपेक्टिव्स की, तो हम लोग किसमें दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं ईस्टर्न का, और एक बात करते हैं हम वेस्टर्न का। तो वेस्टर्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथेनियन। ठीक है, अब ये क्या, द ग्रीक फिलोसफर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस्ड वर्च्यूज एंड ह्यूमन स्ट्रेंथ्स। तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो डिस्कस्ड अबाउट
वर्च्यूज क्या है इंसान के, ह्यूमन स्ट्रेंथ्स क्या है। एरिस्टोटल डिटेल्स 11 मोरल वर्च्यूज, कितने 11 मोरल वर्च्यूज बताए थे एरिस्टोटल ने, कौन कौन से? courage, moderation, generosity, munificence, magnificence, even temper, friendliness, truthfulness, wit, justice, and friendship. These are the 11 moral virtues given by Aristotle. In addition to these, he also describes intellectual virtues. तो इन्होंने strengths की बात की थी और virtues की बात की थी। तो virtues में हमने 11 moral virtues दिए, उसके अलावा इन्होंने intellectual virtues भी दिए, mainly involving wisdom, जिसके अंदर intellectual में हमें हम इन्होंने क्या involve किया? Wisdom, and believe that the strength of character, तो जो strength होती है character की, as inculcated by the political community, वो inculcate कैसी है? political community से आती है, ठीक है, by the political community would lead to enduring human excellence, ठीक है। तो कैसी पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो हमारी एक्सीलेंस को एक्चुअली जाके इन्फ्लुएंस करेगी। नाउ एरिस्टोटल ऑल्सो बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यू, तो जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की वर्च्यूज़ को डेवलपमेंट करे इन द सोसाइटी थ्रू अर्ली एजुकेशन, की स्टार्टिंग से ही आप उनका ना उस चीज़ के अंदर बेस बढ़ा दो, ठीक है ना। जूडियो क्रिश्चियनिटी, अब इसके अंदर क्या है? बाइबल कंटेन्स डिस्कशंस ऑफ वर्च्यूज, तो बाइबल के अंदर डिस्कशन है इन वर्च्यूज की इन मेनी चैप्टर्स एंड वर्सेस। इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जो पुरानी वाली थी, द वर्च्यूज ऑफ फेथ, होप, चैरिटी वो हाईलाइट, तो कौन कौन सी? फेथ, होप, चैरिटी, ठीक है, दीज वर हाईलाइटेड। नाउ These were later discussed as a part of 7 heavenly virtues. तो ये इनको बाद में और इनके बारे में बात की थी, किसके पार्ट थे, और ये जो वर्च्यूज थे 7 हेवनली वर्च्यूज बाय थॉमस एक्विनस, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं कोई भी वर्ड जो है वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, एक्विनस lists these virtues as fortitude, उन्होंने इन जो वर्च्यूज थे उनको लिस्ट किया, ठीक है। फॉर्टिट्यूड, जस्टिस, टेम्परेंस, विजडम। अब देखो अगर हम लोग ऊपर जब हम बात कर रहे थे ग्रीक फिलॉसफी की, तो हमने वहाँ पे एरिस्टोटल की देखी थी ना, उन्होंने विजडम की किस में बात की थी? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू में। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जस्टिस, राइट, जस्टिस एंड विजडम, ठीक है। तो इवन टेम्पर की इन्होंने बात की थी, एंड यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ टेम्परेंस की बात है, ठीक है। तो ही क्लासिफाइड देम एज कार्डिनल वर्च्यूज, कौन से? ये जो अभी हमने देखे यहाँ पे, फॉर्टिट्यूड, जस्टिस, टेम्परेंस, विजडम, तो दीज आर कार्डिनल वर्च्यूज, ठीक है। किसने दिए थे? पीटरसन एंड सेलिगमैन ने। एंड उसके अलावा भी कुछ वर्च्यूज हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ वर्च्यूज है, ठीक है, तो उसमें फेथ, होप एंड चैरिटी है, ठीक है, ये तीनों भी अलग से वर्च्यूज है। 7 हेवनली वर्च्यूज थे, है ना, तो 7 क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जिनमें से इनको हम कार्डिनल कहते हैं और ये 3 एक्स्ट्रा हैं। सिमिलरली अदर स्कॉलर्स ऑल्सो साइड द 10 कमांडमेंट्स गिवन बाय मोसेस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स भी थे एज डायरेक्टिव फॉर द कल्टिवेटिंग सर्टेन स्ट्रेंथ्स विद इन द जूइश ट्रेडिशन, ठीक है, जो डायरेक्टिव्स थे कि कैसे कुछ स्ट्रेंथ्स को कल्टिवेट किया जा सकता है, जूइश ट्रेडिशन में था ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं आगे। थ्रू आउट द न्यू टेस्टामेंट अदर मेंशंस आर मेड ऑफ वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ, तो अब भी जो न्यू टेस्टामेंट है उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ की बात कर रखी है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स देयर आर मैनी मेंशंस ऑफ वर्चुअस बिहेवियर, ठीक है, वर्चुअस बिहेवियर के भी बहुत सारे मेंशंस हैं। नाउ अब आ जाते हैं हम ईस्टर्न पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा सबसे पहले एक सेकेंड में ना आपको ये दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे भी हमने उसी सब चीज़ों की बात कर रखी है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की। तो जब हम लोग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हमने एनिथियन पर्सपेक्टिव देखा था पॉजिटिव साइकोलॉजी में, होप, ऑप्टिमिज्म, पर्सनल सेल्फ एफिकेसी, इंटरनल पॉजिटिव साइकोलॉजी हैव डीप रूट्स इन वेस्टर्न हिस्ट्री।
तो इसमें हमने एरिस्टोटल प्लेटो की बात की, जो हमने बात की थी पहले। तो यहाँ पे एरिस्टोटल के मॉरल वर्च्यूज़ जो हमने वहाँ पे बात की थी वही है 11 मॉरल वर्च्यूज़। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ की बात की थी। उसके बाद हमने बात की इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में। उसके बाद हमने बात की रूल ऑफ वर्च्यूज़ इंडिविजुअल इन वर्चुअस इंडिविजुअल विद इन अ कम्युनिटी सर्व एज अ मॉडल फॉर अदर्स टू डेवलप सिमिलर एक्सीलेंस। फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बचपन में ही एजुकेशन के थ्रू वर्च्यू डेवलप करे। फिर इसके बाद ना वहाँ पे जब हमने देखा तो सीधा इसके बाद ईस्टर्न आ गया था, बट इसके अंदर अब जुडाइज्म है ना, इनको भी देखेंगे। अब इसमें अगर आप लिखना चाहते हो तो ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन टू जुडाइज्म, हिस्टोरिकल रूट 4000 पहले से है। मोनोइथिक बिलीफ था इनका इन ट्रांसेंडेंट एंड इमिटेंट गॉड। मोनोइथिक मतलब जहाँ पे एक गॉड की पूजा होती है। ठीक है, मोनोथेस्टिक बिलीफ था इनकी। ठीक है, रेवल्यूशन एट माउंट सियाने, रिसेप्शन ऑफ टोरा। तो ये इनकी कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ सेफरिज्म, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देम राइटली, बट ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डोमिनेशन की देखें तो ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, कंजर्वेटिव थी एंड रिफॉर्म चाहिए था। अब यहाँ पे अगर यहाँ जुडाइज्म एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी जो आप लिख कर आओगे तो उसमें हम देख लेते हैं। इट एम्स टू अंडरस्टैंड Jewish कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करता है concept of well-being and spirituality in contrast to disease model which emphasizes pathology, positive psychology, focuses on human strength and wellness and fulfillment। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलबींग और स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। और ये डिजीज मॉडल की तरह नहीं है जहाँ पे सिर्फ वो पैथोलॉजी पर हो, बट यहाँ पे ह्यूमन स्ट्रेंथ, वेलनेस एंड फुलफिलमेंट की बात की तो जूइश थॉट एंड ट्रेडिशन आर सिमिलर रेप्लीट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, ये उसी से सिमिलर है। ठीक है, जो एनकरेज करता है स्पिरिचुअली इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथ बेस्ड एंड परमा मॉडल ऑफ वेलबींग। परमा मॉडल ऑफ वेलबींग आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। Perspective है one of the biblical Hebrews word that is most closely associated with happiness is ashrei, translating into happiness। ठीक है, signifying that happiness is not unidimensional। unidimensional नहीं है, multidimensional है। ठीक है, now यहाँ पे पेल्कोविट्स ने बोला था कि हाईलाइटिंग द डाइवर्स जुडाइडिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस बाय पॉइंटिंग टू सेवरल साइनोनिम्स यूज्ड इन द जूइश लिटरेचर, जैसे कि स्मैखा, सैमन, गिलाहा, रिन्हा, दित्सात, श्वेदवा। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लेंडिंग ऑफ प्लेजर एंड मीनिंग। तो यहाँ पे द डाइवर्सिटी विद इन द जूइश कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस इनकॉर्पोरेट दैट द हैप्पीनेस हैज बोथ हेडोनिक एंड यूडेमोनिक एलिमेंट्स। अब ये हैप्पीनेस के टाइप से ये भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। एम्फोसाइजिंग ट्रांसेंडिंग द सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स एंड बाय एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो आप गॉड को एक्नॉलेज कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, और आपको दोनों तरीके की हैप्पीनेस को ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, हेडोनिक भी, यूडेमोनिक भी, प्लेजरेबल भी और दूसरी वाली भी। ठीक है, हैप्पीनेस एंड फ्लरिशिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये ना जुडाइज्म का भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी हम लोग एक सेकेंड, क्योंकि हम लोग ने अभी हेब्रूज वाला जुडाइज्म वाला अभी हम लोग ने देखा है। इसके अलावा हम ग्रीक की बात करके आ रखे हैं एंड किसकी बात करके आ रखे हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करके आ रखे हैं। नाउ यहाँ पे वही है कि जो आइटम एम्फेसाइज करता है एक्शन इन कॉन्ट्रास्ट टू बिलीव्स एंड कल्टिवेशन ऑफ इंटरनल स्टेट्स। ट्रेडिशन जो है सजेस्ट करता है टू द कमिटेड एक्शन, की कमिटेड एक्शन होनी चाहिए, दैट एन इनर स्टेट इज कल्टिवेटेड, कि हमारी इनर स्टेट इज कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे हमने बात की, सबसे पहले देखो जो जुडाइडिक नोशन ऑफ हैप्पीनेस है उसमें उन्होंने बात की है रोल ऑफ लॉ एंड रिचुअल्स की। तो उसका कैसे रिलेशनशिप है हमारे इनर सेल्फ के साथ। ठीक है, तो लॉ रिचुअल्स हमसे जितना जुड़े हुए हैं उससे हम लोग हैप्पी होते हैं। फिर हमने यहाँ पे बात की थी बिलीव्स एंड जो हमारे अंदर से आते हैं, है ना, उनका एक्शन क्या होता है। फिर कमिटेड एक्शन जो हमारी इनर स्टेट से आते हैं। एंड फिर जूइश स्पिरिचुअल एथिक्स, जो मुसर है, मुसर इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि आप जब ज़्यादा जो माइंडलेस एक्ट्स हैं उनके साथ जब आप नहीं कंटेंट हो गए तो उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ना हैप्पीनेस इज़ नॉट द गोल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जूइश थिंकर्स जो क्या कहते हैं
हैप्पीनेस है वो इज इम्पोर्टेंट बट नॉट द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, हैप्पीनेस ज़रूरी है लेकिन सेंट्रल वैल्यू नहीं है, फिर वो गोल नहीं है एक तरह से। ऑल दो सर्विंग गॉड शुड बी डन विद जॉय, जॉय से होना चाहिए सर्विंग गॉड थ्रू कमांडमेंट्स एंड कमांडमेंट इज द अल्टीमेट गोल। तो आपको गॉड को सर्व करना है यहाँ पे। कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात की, कमांडमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इज एसेंशियल, है ना। वही यहाँ पे वन मेजर डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोटल फ्रेमवर्क और इनके में क्या है कि एरिस्टोटलियन फ्रेमवर्क सेज कि हैप्पीनेस जब आती है जब आप एक प्रॉपर डिस्पोजिशन में होते हो बाय सबऑर्डिनेटिंग पैशंस टू ह्यूमन रीजंस। ठीक है, ह्यूमन रीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन, ये हर्ब्यू बाइबल में बात की है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप पर्सनल डिसिप्लिन। ठीक है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वर्च्यू एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो 6 कोर वर्च्यूज इन्होंने बात करी है, ट्रांसेंडेंस, विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस, वही वाली। ठीक है, दे आर 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है। ठीक है, विजडम, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, मैं ये कर रही हूँ, आप इसको स्टॉप करके रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी पे आया था, जो जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रखी है हमने। ठीक है, कि ये कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है किसमें, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद ये अगर आपको रीड करना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं, बट एक आंसर में हम इतना सब नहीं लिख पाते हैं, तो आई एम नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट नाउ। इस्लाम एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आप देख सकते हो, इस्लामिक व्यूज़ हैं। ठीक है, वर्शिपिंग, ट्रस्ट इन गॉड, अवेयरनेस अबाउट द आफ्टर लाइफ, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात करें कि मुस्लिम पॉपुलेशन इज लार्ज एंड ग्रोइंग फास्ट। मुस्लिम कंपोज अबाउट 1.8 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन। देर आर टू मेजर सेट्स इन इस्लाम, अबाउट 85% ऑफ द मुस्लिम आइडेंटिफाई एज सुन्नी मुस्लिम, वेरस 15% है शिया मुस्लिम्स। ठीक है, तो आप ही लिख सकते हो। तो ये एम्फोसाइज करते हैं फेथ एंड प्रैक्टिसेस में, इनके अलावा डे ऑफ जजमेंट, है ना, तो बिलीविंग इन द डिवाइन डिक्री, तो वही है। और यहाँ पे ये डे ऑफ जजमेंट क़यामत की बात जब करते हैं, है ना, बिलीविंग इन होली स्क्रिप्चर ऑफ गॉड जो कुरान है ना, बिलीव इन द प्रॉफिट्स जो मोहम्मद हैं, इनके जो जितने भी क्या कहते हैं प्रॉफिट्स हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड्स जो हैं, बिलीव इन एंजल्स, है ना। और फेथ एम्फेसाइजेस बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस। ठीक है, फिर आ जाता है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, इसको हम उधर से ही पढ़ेंगे। या तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कॉन्फ्यूशनिज्म। कन्फ्यूशियस और द स्टेज और द सेज स्टेटेड दैट लीडरशिप एंड एजुकेशन जो है वो सेंट्रल है किसके, मोरालिटी के लिए। ही एम्फेसाइजेज मोरालिटी एज द क्योर फॉर इविल्स, तो अगर आप मोरल हो तो आप इविल से बचे रहोगे। द टीचिंग्स, अब मोरल क्या, अब मोरल बिहेवियर किसी को नहीं पता हो तो कि राइट और रॉन्ग में फ़र्क जो करता है वो हमारी मोरल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नाउ the teachings are quite similar to those laid down by Aristotle and Plato regarding the responsibility of the leaders, कि leaders की responsibility होती है, ऐसा Aristotle and Plato ने भी कहा था। Attaining virtues lied at the core of Confucianism teaching. Five main virtues laid down are Zen, यानी humanity, Yi, duty to treat others well, दूसरों को अच्छे से treat करना, humanity दिखाना। Then Li, that is etiquette and sensitivity to others, feeling, दूसरों की feelings की तरफ sensitivity होनी चाहिए। Then Z, that is wisdom, and Zin, that is truthfulness. तो truthfulness, humanity, wisdom, दूसरों को अच्छे से treat करना, sensitivity to others, feeling. Now then Taoism, लाओ त्ज़ु द क्रिएटर ऑफ टॉय। अब ये ना जनरली ना आपको वियतनाम की साइड जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ये जो फिलॉसफी हैं ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलीजन नहीं होती, ये आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी होती है। तो ठीक है, स्टेट दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू द ताओ, मतलब इस तरीके से रहना चाहिए। ताओ इज द एनर्जी दैट सराउंड्स एवरीवन एंड इज द पावर दैट एनवलप, तो ये क्या है, ये सराउंड करती है हर एक कोई की एनर्जी है, एंड पावर दैट एनवलप्स सराउंड एंड फ्लो थ्रू ऑल थिंग्स, हर किसी चीज़ के आसपास होती है। अंडरस्टैंडिंग विल फ्लो फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द वे ऑफ फॉर वन सेल्फ, तो अंडरस्टैंड करते हो जब आप विल फ्लो को और एक्सपीरियंस करते हो द वे फॉर वन सेल्फ बाय फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, जब आप फुल्ली पार्टिसिपेट करते हो लाइफ में। हैंस एक्सपीरियंसिंग बोथ गॉड्स एंड बैड इवेंट्स, जब आप एक्सपीरियंस करते हो बोथ गुड
एंड बैड इवेंट्स को कैन लीड टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे, तो उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसा तरीका है. अकॉर्डिंग टू द ताओइस्ट फिलोसफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज स्पॉन्टेनिटी एंड नेचुरलनेस. जब आप स्पॉन्टेनियस होते हो, नेचुरल रहते हो, तो वो आपकी एक इनर स्टेट होती है बेसिकली. नाउ बुद्धिज्म, नाउ थ्रू आउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा द गुड ऑफ अदर्स इज एम्फोसाइज, कि दूसरों का भला होना चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद बुद्धा जो है वो ये भी टीच करते हैं कि दैट सफरिंग इज द पार्ट ऑफ बीइंग, कि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं हो, हमारे दर्द नहीं दिख रही है वो, तो सफरिंग जो है आप एक हिस्सा है, उससे स्ट्रेंथ भी मिलती है. दैट दिस सफरिंग इज ब्रॉट ऑन बाय डिजायर, मतलब ये चाहत से मिली है हम सबको, कि जिससे हम उससे कुछ सीखते हैं. भगवान ने चाह कर दी है. ठीक है. निर्वाणा इज द कंसिडर्ड द स्टेट इन विच द सेल्फ इज फ्रीड फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ डिजायर. तो निर्वाणा है जब आप सारे मोह को छोड़ दो, जितने भी आपके डिजायर हैं वो सब, उनसे आप फ्री हो जाओ. दैट इज निर्वाणा. ठीक है. बोथ प्रीमोर्टल एंड पोस्ट मॉर्टल स्टेट्स आर प्रपोज. तो प्रीमोर्टल यानी जब हम लोग को मोक्ष से पहले की स्टेट, मोक्ष के बाद की स्टेट प्रपोज की गई है बुद्धिज्म में. बुद्धिज्म गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू वर्च्यूज. ठीक है. उन्होंने वर्च्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी है. ब्रह्मा विरहास यानी वर्च्यूज अब ऑल अदर्स इज इन इम्पॉर्टेंट इन इम्पॉर्टेंस. ठीक है. तो मतलब वर्च्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉल्ड एज यूनिवर्सल वर्च्यू. इसको यूनिवर्सल वर्च्यू कहा था किसने? अगेन पीटरसन एंड सेलिगमैन ने. क्या नाम है? ब्रह्मा विहारस. ठीक है. ब्रह्मा विहारस कि मतलब वर्च्यूज हर चीज से ऊपर है. यूनिवर्सल वर्च्यूज, दीज वर्च्यूज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या है? जो वर्च्यूज है, लव, दैट इज मैत्री, है ना. मैत्री इज ऑल्सो दोस्ती, तो दैट इज लव. कंपैशन यानी करुणा, दूसरों के प्रति करुणा दिखाना. जॉय, दैट इज मुदिता, मुदिता इज अ स्टेट ऑफ जॉय. फिर है यूकैनिमिटी, दैट इज उपेक्षा. देन ये किसने दिया था? संघरक्षिता 1991 में. Hence the Buddhist philosophy entails, तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो एंटेल करता है डिसोसिएटिंग फ्रॉम डिजायर, अपने डिजायर से डिसोसिएट हो. टू पुट एन एंड टू सफरिंग, अगर आपको सफरिंग से बचना है तो अपने सारे डिजायर्स के, मतलब जैसे हम लोग इन जनरल लेमन लैंग्वेज में भी कहते हैं ना, अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हर्ट होगा. ठीक है ना. बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू चाइना, तो बुद्धिज्म इंडिया से चालू हुआ, वो चाइना तक गया. एंड ऑल्सो टू अदर कंट्रीज इन एशिया सच एज कोरिया, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम. ठीक है. तो जो इंडो चाइना वाली कंट्रीज हैं, चाइना, जापान एंड पूरा आगे अगर ईस्ट तक हम जाते रहें तो. Over the years, Buddhism has gained followers and has spread to other countries. ठीक है. Now Hinduism, राइट. सो ये अगर आप इंडियन हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादातर पता होगा. आई एम नॉट टेलिंग की, बट मेजॉरिटी है यहाँ पे, राइट. तो इस वजह से इन कंपैरिजन टू 3 ईस्टर्न फिलोसफीज mentioned above, the Hindu tradition differs in the sense that it does not have a specific founder. तो हिंदुइज्म को कोई स्पेसिफिक फाउंडर ही नहीं है, बिकॉज इट वाज वेरी, मतलब बहुत सब, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन, सबसे पहला जो रिलीजन है उधर से मानते हैं, इसलिए तो कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है. एंड इट्स नॉट क्लियर व्हेन द ट्रेडिशन बिगेन, कि कब चालू हुआ है. इतना पहले से है ये. ठीक है. बाकी सब बाद में ऑफशूट होते रहे, निकलते रहे. द मेन टीचिंग्स ऑफ दिस ट्रेडिशन एम्फसाइज, ठीक है, जो उसकी मेन टीचिंग है वो किस पे है? इंटरकनेक्टेडनेस टू ऑल थिंग्स, की सबसे जो हम जुड़े हुए हैं. एंड एम्फोसिस इज ऑन द पर्सनल इम्प्रूवमेंट, कि हर इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता रहे. द गोल इज टू लिव वंस लाइफ करेक्टली, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, करेक्टली जियो, सो दैट वन कैन गो टू आफ्टर लाइफ, कि हमें मोक्ष मिल सके विदाउट रिपीटिंग लाइफ्स लेसन इन अ इनकारनेटेड फॉर्म. मतलब जो हमने अभी सीखा है फिर उसको अगली लाइफ में फिर से हम करने आ रहे हैं. तो वही है ना, हम लोग सब लोग कहते भी है ना हिंदुइज्म में कि इतनी सारी योनियाँ होती हैं, इतने सारे जन्म के बाद कि हर एक लाइफ में हम लोग जी कर आते हैं, इतने सालों के बाद हमें एक ये इंसान का शरीर मिलता है. सो दैट वी हैव टू इसको अच्छे से जीना है, और सिर्फ जीना ही नहीं है, करेक्टली जीना है, और जिससे हम लोग ये जो आफ्टर लाइफ में हमें मोक्ष मिल सके, और हम दोबारा से इन लाइफ लेसन्स में दोबारा ना आए. ठीक है. वरना फिर वही सफरिंग्स एंड एवरीथिंग, जो ये मोह है वो हमें फिर से घेर लेगा. द क्वेस्ट फॉर वंस लाइफ इज टू अटेन अल्टीमेट सेल्फ नॉलेज, कि आप गेन कर लो, अटेन कर लो सेल्फ नॉलेज
एंड टू स्ट्राइव फॉर अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो, एकदम ट्रांसेंडेंस, उसमें भी एंड ट्रांसेंडेंस जब आप एकदम स्पिरिचुअलिटी से एकदम लिंक्ड हो, दिस इज नोन एज कर्मा। तो ठीक है, तो हमारे कर्म कैसे हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा ना। तो कर्म जो है हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम कैसे चीज़ें कर रहे हैं, है ना, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो देन वी विल अटेन मोक्ष। Hence, the good life is in this tradition encompasses continually doing good action. तो आप continually अच्छे action करते हो. The idea of a harmonious union among all individual, तो जो idea है, you know, harmonious union का among all individual is woven throughout the teaching of Hinduism. तो हारमोनी के साथ रहना है सब इंसान को, ये पूरे में जो टेक्स्ट है हिंदू टेक्स्ट उसमें आपको मिल जाएगा. दैट रेफर्स टू अ सिंगल यूनिफाइंग प्रिंसिपल, जो एक मेन सबसे अच्छी चीज़ है कि हाँ, है ना, एकदम वैसे रहना है. एंड अंडरलाइंग ऑल द अर्थ. ठीक है, उसके बाद तो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में हमने बुद्धिज्म पढ़ लिया है. ठीक है, जैनिज्म एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी आप लिख सकते हो. वर्धमान महावीर इनने ये स्टार्ट की थी, एंड he is said to have lived in the 6th century BC. Contemporary Gautam Buddha Mahavira is a successor of Parvanatha, who lived in 19th century. The devotees of Jinnah are called Jaina, and the religion propounded by Jinnah is called the Jaina religion. Okay, the first three teachers was Rashbhadeva, and the last was Vardhamana, and also known as Mahavira, the great hero. ठीक है, तो वही, तो आप ये देख सकते हैं. अहिंसा, नॉन वायलेंस, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं जिस चीज़ के बारे में, है ना. सत्यवदा कि मतलब आप हमेशा सयादवदा और कंडीशनल डायलेक्टिक इन स्पीच. फिर अनेकांता मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ द व्यूज इन थॉट्स. एंड अपरिग्रह, नॉन पोजिशन इन लाइफ एंड सोसाइटी. ठीक है, तो अहिंसा, ट्रुथ, फिर नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचार्य का पालन करना है. ठीक है, उसके बाद ब्रह्मचार्य क्या होता है, रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ पर्सनल कंडक्ट इन द मैटर ऑफ सेक्स. ठीक है, उसके बाद अपरिग्रह, ठीक है, जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनसे दूर रहना है. तो आप ही लिख सकते हैं. Hinduism and positive psychology. Hindu represent 15% of the global population. 99% of the Hindus are concentrated in Asia Pacific region, India, Nepal, and Mauritius. Indian psychology is derived mainly from the classical Hindu thoughts and practice emphasize on the human functioning. ठीक है, इसके बारे में हमने देखा. Now larger emphasis on the theory concept, lacking research backing. इसमें through a shift is observed in recent decades, where Indian psychology research are trying to integrate Hindu tradition and practices with a discipline known as Indian psychology movement. फिर उसके बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वेलबींग बियॉन्ड एब्सेंस ऑफ इलनेस. तो यहाँ पे परमा मॉडल की थोड़ी सी बात कर रखी है. ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द एमेगलेशन of positive emotion, engagement, positive relationship, meanings and accomplishment, well-being, hedonia and eudaimonia, personal fulfillment and pleasure. उसके बाद यहाँ पे हिंदू थॉट्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो सत्यचित आनंद, सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिलेशंस एंड पीस ऑफ माइंड, इफेक्टिव वेलबींग, सेरेनिटी एंड काल्मनेस. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भगवद गीता के चीज़ों के बारे में बता रखा है. वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, दैट इज अनाशक्ति, टेम्परेंस होनी चाहिए. ठीक है, अटेनमेंट ऑफ स्थित प्राजनया, रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ वाइज एंड इवन टेम्परामेंट. ठीक है, तो अटैचमेंट होती है जब आपकी गोल के साथ डिज़ायर टू अचीव होती है, फिर आप उसके रिलेटेड एक्शन करते हो, एंड इमोशन एक्ट एज एन रीइंफोर्सर. तो ये अनाशक्ति. फायर इज नेवर स्टेटिएटेड. ठीक है, मतलब हमारी कभी जो चाह होती है वो ख़त्म ही नहीं होती, बार बार आती रहती है. इमोशंस कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सक्सेस लीडिंग टू जॉय एंड फेलियर लीडिंग टू द सैडनेस. उसी के बारे में कि डिज़ायर्स ओवर पावर इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल माइंड. तो जो हमारी मोह है ना, जो हमारी चाह है, वो हमारी इंटेलेक्चुअल एंड माइंड पे हावी हो जाती है. फुलफिलमेंट ऑफ वन डिज़ायर लीड टू द बर्थ ऑफ अनदर. एक के बाद एक चालू रहती है. फिर योगा में भी आप जब हिंदुइज्म का बताएंगे तो बियॉन्ड फिजिकल पॉस्चर इट्स अ पाथ फॉर इनर बैलेंस. इनर बैलेंस के लिए यूनियन, है ना. एंड
तो वेरियस मेथड एम्फसाइजिंग मेंटल फोकस एंड लिबरेशन फ्रॉम इंस्टेबिलिटीज ऑफ माइंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन सोशलाइजेशन कंडीशन रिस्पॉन्स लीड टू द फ्लक्चुएटिंग माइंड सेट। तो वही इनर पीस के लिए योगा करते हैं, 8 लिम्ड योगा जो पतंजलि योगा सूत्र में मिल जाता है, ठीक है, मेंटल फोकस पे, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन ऑफरिंग लिबरेशन फ्रॉम कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी। नाउ सेल्फ ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन का भी बहुत है कि आप ध्यान लगाओ, है ना, पूरा अच्छे से। फर्स्ट पर्सन अप्रोच इज क्रूशियल ह्यूमन फ्लरिशिंग इंटरनल ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से हिंदू कल्चर में एनरिच्ड है। डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न की अब हम बात करेंगे। तो वाइल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ये एम्फसाइज करता है ऑप्टिमल फंक्शनिंग में इट अकर्स इंट्रा साइकिकली। वेस्टर्न जो जो ये वेस्टर्न था, अब जो ईस्टर्न है कल्चर होल्ड ऑन एन ऑप्टिमल लाइफ एक्सपीरियंस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी होती है जब आपको ऑप्टिमल लाइफ जीनी है, इन्वॉल्विंग अदर्स एंड रिजल्टिंग इन ट्रांसेंडेंस एंड एनलाइटनमेंट, जिससे हम एनलाइट हो जाते हैं। द ईस्टर्न सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंट पैरेलल्स टू द वेस्टर्न होपफुल परस्यूट फॉर द बेटर लाइफ। तो यहाँ पे जब हमने ईस्टर्न की बात की, कन्फ्यूशियनिज्म की बात की, टाओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड ऑल्सो जैनिज्म। जब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हम एथेनियनिज्म की, इस्लाम की एंड जूडो क्रिश्चियन की बात करते हैं। इंडिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रास्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले सम ऑफ द स्ट्रेंथ दैट आर वैल्यूड मोस्ट, होप, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एफिकेसी वेस्ट में। यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट, वैल्यूज फॉर स्ट्रेंथ एंड लुकिंग बैकवर्ड, ठीक है, हमारे कैसे कर्म थे उस सब के बारे में आप देख रहे हैं। वैल्यू सिस्टम कैसा है, यहाँ इंडिविजुअलिज्म है, यहाँ पे कलेक्टिविस्टिक है, मतलब कॉपरेशन, कलेक्टिव शेयरिंग एंड ड्यूटी टुवर्ड्स ग्रुप, है ना। यहाँ पे इंडिया में भी अगर आप देखो तो कलेक्टिविज्म की तरफ है, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम एंड ये सब चीज़ें, ये हम लोग हॉफ स्ट्रीट की कल्चरल अप्रोच में भी देखते हैं। फिर thought process priority is given to the right of liberty, right to life and the pursuit of happiness। यहाँ पे सर्कुलर थिंकिंग होती है, जैसे कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। सर्कुलर थिंकिंग स्टाइल डिपिक्टेड बाय फिगर ऑफ द यिन एंड द यांग सिंबल इन एन यांग सर्कल, मतलब ऐसा होता है ना, वो ऐसे एक तरफ वाइट एक तरफ ब्लैक वाला सिंबल आपने देखा होगा। goals, view on goals, draw a straight line to the goal, look carefully for obstacles, क्या क्या है, find possible ways around them, goal is to achieve eternal happiness मिले आपको, strength of hope मिले, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं yin yang की बात करते हैं तो goal is balance, balance में रहना, ठीक है। strength and endurance को use करके, believing that although the great and happiness or suffering, है ना, may occur in one's life, it would be equally balanced by great happiness। now ये लास्ट है हमारा, ठीक है। डिफरेंट वे टू अटेन पॉजिटिव आउटकम्स, अलग अलग तरीके होते हैं पॉजिटिव आउटकम को अटेन करने के लिए। क्या है ये, इंडिविजुअल के गोल पे फोकस करते हैं, ग्रुप के गोल्स इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ कंपैशन एंड हार्मनी, है ना, हार्मनी की बात हमने हिंदुइज्म में भी देखी थी। और यहाँ पे क्या है, द कंस्ट्रक्ट ऑफ होप इज द की कॉम्पोनेंट, बिलीफ इन अ पॉजिटिव फ्यूचर इज रिफ्लेक्टेड इन एवरीडे आइडियाज। नाउ दिस इज द कंक्लूजन, यू कैन रीड इट, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक रही हूँ। तो till then if you like my video don't forget to like share and subscribe to my channel and अगर फिर भी कोई डाउट है तो you can reach me out on the comment section in the comment section and एक दूसरे की भी आप हेल्प करें अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो।